बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर सादिक आपसे मुखातब हूँ। दुनिया में बड़े जर्नैल हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी फतवात की। नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, सिकंदर आजम हो गए, चंगेज खां हो गए। लेकिन एक मुसलमान जर्नैल ऐसा है जिसकी फतवात इन सबसे बेहतरीन है, लेकिन पता नहीं क्यों हम वो आपस में मुकाबले की बिना पर, चूँकि उसने मुसलमानों की भी बाज़ इलाकों के फतह किया था, तो हम उसे तअस्सुब से काम लेते हैं। वरना उस जैसा अजीम जर्नैल शायद दुनिया में आपको कोई ना मिले। और ये जर्नैल कौन था? ये अमीर तैमूर था। तैमूर लंग भी जिसे कहते हैं। वो लंगड़ा के चलता था कि टांग कहीं जख्मी हो गई थी। तो वो अगर हिम्मत फतवात के हिसाब से करें तो दुनिया का अजीम तरीन फातेह है। वो इत्फाक से किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं था। बड़ा छोटे से उसका बाप का भेड़ बकरियों का काम था, एक छोटे से इलाके की सरदारी थी, लेकिन वो वहाँ से निकला और उसने दुनिया पूरी को मुसीबत डाले रखी। तो वो जब किसी शहर में जाता ना तो पहले सफ़ेद झंडा रहता। उसका मतलब था कि मेरी तरफ से अमन का पैगाम है, सुलह सफाई कर लो और जान छुड़ाओ। कोई जवाब ना आता तो अगले दिन वो सुर्ख झंडा रहता। उसका मतलब ये था कि अब सरदारों के लिए या उस शहर के जो बड़े लोग हैं उनके लिए माफ़ी नहीं है। अवाम मुझसे रजू करे, मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा, अमीरों को सिर्फ सजा दूंगा। तीसरे दिन भी कोई ना आता तो काला झंडा कि अब मैं आ रहा हूँ और मैं हर चीज़ तय तय कर दूंगा। तो वो जब जनवरी 1401 की बात है, तैमूर ने मिस्र और शाम पर चढ़ाई की। जब वो दमिश्क पहुंचा ना तो दमिश्क के लोगों को उसकी ख्वाहिश थी कि ये दमिश्क एक सेंटर है मुसलमानों का, यहाँ के लोग मुझसे ना लड़े, सुलह सफाई कर लें। लेकिन दमिश्क के लोग को लैलो रात से काम ले रहे थे, उन्हें उनसे टरका। वो समझ गया जो बात है, उसने उनसे तय करने की कोशिश की। वो वक्त चाहते थे, उन्होंने जिस तरह का उसकी बात उन्होंने उसी तरह मांगी और सुलह करके अमीर तैमूर को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। ठीक है, सुलह करने के बाद वो तैमूर आगे चल पड़ा। जब वो अभी थोड़े फासले पे गया था तो पीछे मिस्री फौजों के ताउन से दमिश्क वालों ने उस पर हमला कर लिया। थोड़ी देर तो वो उसकी फौजें डिस्टर्ब रहीं, लेकिन उसने बड़ी तेज़ी से अपनी फौज को तरतीब दिया और वापस हुआ। जब वो वापस आया तो धोखाधड़ी की वजह से उसने दमिश्क में लूटमार शुरू की, फिर कत्लेआम शुरू किया और पूरे दमिश्क को आग लगा दी। ये आग कई दिन तक बढ़ती रही। उनकी लाशें, जो दमिश्क के लोग थे, उसी आग में बिल्डिंगें ऊपर गिरती रहीं और वहीं दफन लोग हो गए। तैमूर रोज शहर का जायजा एक दिन वो जायजा ले रहा था तो उसकी वो जो मस्जिद थी, जामिया बनी उमैया उसका नाम था, उस पर नज़र पड़ी। लकड़ी की बनी हुई थी, तो उसका गुंबद इंतहाई खूबसूरत था। अमीर तैमूर ने वो गुंबद देखा, लोगों को कहा कि इसे जलने से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, अब मुमकिन नहीं, सारी इर्द गिर्द लकड़ी है और ये इसने जल जाना है। फौरी तौर पे उसने आर्किटेक्ट्स को बुलाया और उन्हें कहा कि इसका नक्शा तैयार करो। वो इतना खूबसूरत गुंबद उसे लगा कि वो बड़ी देर उससे देखता हुआ मैब रहा। जब वो वापस आया, समरकंद उसका असल ठिकाना था, तो सबसे पहले जो उसने इमारत तामीर की वो उसकी बीवी, जो बीबी खानम थी, बीबी खानम का मकबरा था। उस मकबरे का गुंबद वही दमिश्क की मस्जिद का उसने कॉपी किया। और उसके बाद यही नहीं हुआ, उसकी औलाद, उसके अजीज़ो कारब जितने मुग़ल थे, जितने, उन सारों ने उसकी कॉपी की। और वो जो पहले तातारियों को गुंबद चिपटा सा होता था, वो गुंबद इस तरह पॉपुलर और इतना खूबसूरत अनार की शक्ल का था हुआ कि
तमाम इमारतें उसी पैटर्न पे बनना शुरू हुई। वो अमीर तैमूर की औलाद इससे उसी गुम्बद के डिज़ाइन को लेके रूस गई, हिंदुस्तान आई। हिंदुस्तान में भी जितने इमारतें बनी हुई हैं, वो जो गोल गुम्बद अनार की तरह का और ऊपर चोंच है, वो उसी मस्जिद के गुम्बद की नकल है। ताजमहल जो इंतहाई खूबसूरत है, मुमताज़ महल का वो जो मस्कन है, वो उसके गुम्बद भी सारे उसी की नज़र हैं। तो मैं कहता हूँ आम तौर पे कि ताजमहल की तामीर जो है ना, वो उसी दिन शुरू हो गई थी, या उसका ख्याल उसी दिन आ गया था, या उसका तसव्वुर उसी दिन आ गया था जिस दिन दमिश्क की मस्जिद जलाई गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।